संगम नगरी प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल होकर मेयर के लिए चुनाव प्रचार करने लगी, जिससे नंदी और अभिलाषा इस बात से खुन्नस रखने लगे। इस वजह से ये पूरी साजिश करके अतीक अहमद और उनके परिवार को साजिश के तहत फंसा दिया गया। अतीक की बहन एसटीएफ पर भी आरोप लगाई है। वो बोल रही है कि वो दोनों भाइयों का एनकाउंटर करने की धमकी हम लोगों को दे रहे हैं और पूछताछ के नाम पर टॉर्चर कर रहे हैं। अतीक की बहन ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी योगी आदित्यनाथ को उकसाकर मिट्टी में मिलाने का बयान दिलवा दिया, जिससे पुलिस अफसरों को बल मिल गया। मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है, तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रही कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े, क्योंकि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है कैंपेन में, वो जा रही हैं करीब 2 महीने से जा रही हैं शाइस्ता परवीन। भाइयों, हमारी आवाज़ आप लोग को ठीक से जा रही है? तो जिस तरह से वो करीब 2 महीने से प्रचार के लिए जा रही हैं, उनको दलित बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति में वो जिस तरह से महिलाओं से मिल रही है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हमने उनको देखा है कि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो जो 10 साल पूर्व जो 10 साल से रह रही है मेयर, वो किसी तरह नहीं चाहती कि शाइस्ता परवीन फाइट में आए, और इसीलिए हमारी भाभी को फंसाया गया कि साजिश में थी। आप लोग जाके देख सकते हैं भाइयों, उनके घर का एक बाहर का रास्ता है, जीना, एक बाहर का जीना है, जिससे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर जाया करते थे और बच्चों के दोस्त जाया करते थे। हमारी भाभी को अंदर रहती थी या कैंपेन में चली जाती थी नीचे, और ऊपर की जीना अलग है, बाहर से एक है, एक अंदर से है। तो मेरी भाभी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चों के पास कौन दोस्त है बाबा आ रहे हैं शाइस्ता परवीन को, और उनको इस साजिश में, आप लोग बताइए कोई महिला, घरेलू महिला साजिश में होती है किसी कांड में, वो भी इतने बड़े चर्चित कांड में। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ, और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। जी हमें मायके से उठा ले, मैं वहीं पर रह रही थी काफ़ी टाइम से, मायके से उठाया गया, और वहाँ मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे वो देख रहे थे कि बहुत परेशान किया। उनके सामने वो रमनीत कुमार शर्मा यूपी पुलिस और एसटीएफ अमिताभ यशकर के थे, उन्होंने दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया। वहाँ ले गई तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बताओगी शाइस्ता जी को तो हम तुम्हारे पति और जेठ को जान से। जी आपसे जानना क्या चाह रहे थे वो लोग, ये बताइए मेन क्या जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं। हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे।